तो आज का हमारा न्यूमेरिकल हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। हमें दिया है दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेश का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, टाइम को बचाने के लिए और डीपली समझाने के लिए हमने इस न्यूमेरिकल को यहां पर सोल्व कर दिया है। बस आपको समझना है और अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहले आप इस तरह समझो इस न्यूमेरिकल को। देखिए, हमें दे रखे हैं दो धन आवेश, एक माना ये है और दूसरा माना ये है। इस पर Q1 आवेश और इस पर Q2 आवेश, और इनके बीच की दूरी उसने हमें दी है, कितनी है बोलो? 0.1 मीटर। अब दोनों कैसे आवेश हैं? सर एक से आवेश हैं, दोनों ही कैसे आवेश हैं? पॉजिटिव चार्ज है, धन आवेश है। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो उसने कहा कि इनका जो प्रतिकर्षण बल है वो कितना है भैया? 18 न्यूटन है। यहां पर जो F है वो कितना है? 18 न्यूटन के बल से ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो हमें करना क्या है प्यारे बच्चों? हमें Q1 और Q2 के मान को ज्ञात करना है। मतलब ये जो दोनों आवेश दे रखे हैं, इन दोनों आवेशों के अलग अलग मान आपको बताने हैं। समझ गए? चलिए अब देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। जो वैल्यूज हमारे पास हैं सबसे पहले लिखिए उन्हें यहां पर। देखिए, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जिसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल r से, कितनी है सर? 0.1 मीटर लिख दी। प्रतिकर्षण बल 18 न्यूटन लिख दिया। अब देखो दोनों आवेशों का योग, मतलब Q1 प्लस Q2 का योग हमें दे रखा है 9 माइक्रोकूलाम। और एक माइक्रोकूलाम, ये बताइए प्यारे बच्चों, एक माइक्रोकूलाम जो होता है, एक माइक्रोकूलाम जो होता है वो कितना होता है? 10⁻⁻6 कूलाम के। तो हम यहां क्या करेंगे? 10⁻⁻6 कूलाम कर देंगे। तो इस प्रकार Q1 और Q2 का योग आपका 9 × 10⁻⁻6 कूलाम आ जाएगा। हम इसे कह देंगे, ये हमारी समीकरण फर्स्ट है। अब ब्लैक पेन निकालेंगे और लिखेंगे कूलाम के नियम से। ये आप जानते हैं कूलाम का नियम होता है, इस पर हम आपको न्यूमेरिकल पहले भी करा चुके हैं। अब क्या करना है? देखिए, इसके अंदर वैल्यूज को रखना स्टार्ट कीजिए। भाई आपको बल दे रखा है कितना? 18 न्यूटन का, तो आपने लिख दिया है यहाँ पर 18। इसकी जो वैल्यू होती है प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2। अब देखो R की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.1, और उसका करना है हमें स्क्वायर। सही है, 0.1 और उसका भी हो गया प्यारे बच्चों स्क्वायर। बताइए क्लियर? अब क्या करेंगे सर? देखिए, हम Q1 Q2 को इधर ले आए। भाई Q1 Q2 इधर आ जाएगा। चलिए, ये आ गया आपका इधर। क्लियर? अब ये 0.1 जो है वो इसकी गुणा में आ जाएंगे और ये जो है वो इनके भाग में आ जाएगा। मतलब आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा। बताइए, इतनी बात समझ में आई? चलिए अब और ध्यान समझेंगे। देखो, 9 दूनी कितना होता है? 18 होता है। तो यहां तो आ गया आपका 2। सही है। अब यहां जो है 10⁻⁻11 कैसे आ गया ये समझो। देखो प्यारे बच्चों, ये क्या है आपका? 0.1 स्क्वायर, 0.1 का होल स्क्वायर। सही है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। चलो यहां दिखाऊं, छोटा छोटा समझ में आएगा। देखो 0.1 इंटू 0.1, सही यही है ना? अगर मैं इसके पॉइंट को हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? नीचे 2 0 बढ़ जाएंगे। बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? मतलब ये वाली बात आपकी हो जाएगी 10⁻²। सही है, ये हो 10⁻², 1/10⁻²। सही है, 1/10⁻²। तो 1/10⁻², और यहां इसे मिले क्या? 10⁻11 वो 9। तो प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा आपका? जब 10⁻9 ये और 10⁻2 ये, तो बन जाएगा यहां पर 1/10⁻11। सही है। और जब हम 10⁻11 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस का। आई बात समझ में? ऐसा हुआ है, समझे? चलिए आगे देखिए। तो प्यारे बच्चों, Q1 Q2
तो हमें प्राप्त होगा इतना, और ये भी कुलाम, तो बन जाएगा आपका कुलाम स्क्वायर। बताइए। चलिए अब ब्लैक पेन निकालेंगे और ब्लैक पेन से ये फॉर्मूला लिखेंगे। सही, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ब्लैक पेन से आपको लिखना है। लिख दिया। अब देखिए इसके अंदर वैल्यूज रखना स्टार्ट कीजिए। ये तो हमें कैलकुलेट करनी है, यहां से इनका योग हमें दे रखा है कितना, सर इतना दे रखा है, तो बस यहां पर लिख दो 9 × 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर, -4 फॉर्मूले का है। Q1 Q2 की वैल्यू अभी आपने निकाली, इतनी आ गई, हमने सर इतनी यहां पर लिख दी। क्लियर। इसकी इससे गुणा हो जाएगी, यहां पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखो ये 10⁻12 हो जाएंगे भाई, जब इसका स्क्वायर है ना ये, तो 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है, 81 आ गया, और ये गुणा में जो घाते होती है जुड़ जाती हैं। 6 × 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, -12। अब आपको करना क्या है, देखिए इसे ऐसे मत घटा देना, आप क्या करेंगे, हम ये करेंगे, हम इन दोनों पावर को एक सा कर लें। अब सर हम इन दोनों पावर को एक सा कैसे करेंगे, ध्यान समझो भाई। हमारे पास है यहां पर 8 × 10⁻11। सही है, यही है ना, 8 × 10⁻11। हम क्या करें, देखो ऊपर यहां पर क्या करें, 10 बढ़ा लें, मतलब 10 से गुणा कर दें ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। सही है, अगर मैं ऊपर 10 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 80 नहीं हो जाएगा, और नीचे भी क्या आ जाएगा, 10। सही है, मतलब मैंने कहा मैंने ऊपर भी 10 कर लिया, और नीचे ऊपर भी 10 से गुणा कर दी, और नीचे भी 10 से। समझ गए, अगर मैं काटूंगा तो बात वही आ जाएगी। सही। अब क्या करेंगे, देखो ये जो दिखाई दे रहा है 10 आपको दिखाई दे रहा है 10, दिखाई दे रहा है 10, ये 10 और ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा, 10 × 10⁻12 बन जाएगा। सही बच्चों। तो अब देखो यहां पर जो पावर्स हैं वो क्या हो गई, बराबर हो गई, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन निकाल लेंगे। तो हमने यहां से इसे कॉमन निकाल लिया, तो बचा क्या, 81 - 80, 81 - 80 तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो आपका बन जाएगा यहां पर 10⁻12 कुलाम। सही। अब देखो Q1 Q2 का स्क्वायर जो है, Q1 Q2 का जो स्क्वायर है, ये सब ये चल रहा है यहां पर। सही है, लिख लेना, Q1 - Q2 का स्क्वायर आपका कितना आ गया, 10⁻12 आ गया। अब देखो इसको अगर पावर को हटाऊंगा तो इस पर रूट आना है भाई, रूट आना नहीं आना, जी सर रूट तो आ गई। तो अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं जो ये रूट है, ये पावर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर है, रूट है, वो कितना होगा सर, वो होगा हमारा इंटू 1/2 के बराबर। भाई इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। इससे आप डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 2 छक्के 12 होता है, तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर 10⁻⁻6 कुलाम, Q1 - Q2। अब हम इसे कह रहे हैं ये हमारी समीकरण सेकंड है। अब समीकरण फर्स्ट हमारी ये थी और समीकरण सेकंड हमारी ये थी। अब हम इन दोनों समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। सही है, तो हमारी समीकरण फर्स्ट ये आ गई और समीकरण सेकंड हमारी ये आ गई। अब यहां जोड़ने से क्या होगा, ये प्लस है, ये माइनस है, ये क्या होगा, यहां से कट जाएगा। Q1 तो कितना हो जाएंगे, 2Q1। सही। अब देखो इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, इसी भी समझो जरा ध्यान से। सही, इसी भी समझ लो। देखो प्यारे बच्चों, ये हमारा 9 × 10⁻6। सही है, प्लस करना है आपको 10⁻6। अब हम यहां क्या करेंगे, यहां से हम 10⁻6 को कॉमन ले लेंगे। तो हमने 10⁻6 कॉमन ले लिया। अब बचा क्या, प्यारे बच्चों, बचा क्या हमारे पास बचा क्या, यहां से बचा 9 और यहां से क्या बचा 1। सही। तो बताइए कितना हो जाएगा, यहां से बचेगा आपका 10 × 10⁻6। सही, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, और 10⁻6 तो चले गई। तो इसलिए आपका ये आ गया यहाँ पर 10 × 10⁻6। अब 2 से काट दोगे, 2 पंजे कितना होता है, यहाँ 10 होता है। तो Q1 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, इतनी आ गई, इतनी। सही। अब आप क्या जानते हो, हम जानते हैं सर 10⁻6 क्या होता है, माइक्रोन के बराबर होता है। तो बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइक्रोन। 10⁻6 के स्थान पर क्या आ जाएगा, माइक्रोन आ जाएगा। सही है। अब देखिए, अब हमें Q1 तो पता चल गया, Q2 कैसे निकालेंगे। तो आप चाहे समीकरण सेकंड का यूज कर लें या समीकरण फर्स्ट का यूज कर लें, आंसर आपका आ जाएगा। तो हमने यहां पर समीकरण फर्स्ट से देखा, भाई इसकी वैल्यू हम जानते हैं और ये हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो हमने इसकी वैल्यू यहां पर रखी। सही है, और उधर को लेकर गए, तो इसमें जब घटाओगे प्यारे बच्चों,
9 इंटू 10⁻⁻6 को मैं यहां लिख के दिखाता हूं आपको एक बार और, ध्यान समझो मेरी बात को भाई। इसको आप इधर लेके जाओगे, लेके जाओगे तो ये बन जाएगा आपका 9 इंटू 10⁻, इसको 10⁻6 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻6, सही, यही है ना। अब देखो यहां पर ये पावर इक्वल है तो पावर को कॉमन निकाल लो, 10⁻6 कॉमन निकाल लिया, बचा क्या 9 माइनस 5, तो कितना बचेगा यहां पर 4, तो बन जाएगा आपका 4 इंटू 10⁻6 कूलम, सही। तो कितना बन गया 4 इंटू 10⁻6 कूलम। अब देखो ये जानते हो 10⁻6 कूलम किसके बराबर होता है, माइक्रो कूलम के, तो बस यहां पर क्या आ जाएगा माइक्रोन आ जाएगा, सही। तो Q1 आपका 5 माइक्रो कूलम है और Q2 जो है आपका कितना है 4 माइक्रो कूलम है। Q1 कितना है आपका, सर Q1 हमारा 5 माइक्रो कूलम है, तो Q1 हमारा 5 माइक्रो कूलम है और Q2 कितना प्यारे बच्चों हमारा 4 माइक्रो कूलम है। अब आप देखो क्या हमारा आंसर सही आया है, क्या हमारा आंसर सही आया है। देखो उसने कहा था कि Q1 प्लस Q2 मतलब ये दोनों आवेश हैं उनका योग कितना है 9 माइक्रो कूलम है, तो 5 माइक्रो कूलम ये है और 4 माइक्रो कूलम ये है, तो 5 माइक्रो कूलम और 4 माइक्रो कूलम कितने हो गए 9 माइक्रो कूलम हो गए। तो आपका जो न्यूमेरिकल है बिल्कुल सही है। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।